हे गाइस, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। दिस इज राज और आज हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ई ऑफ वन एंड आई होप गाइस पिछले स्ट्रक्चर्स आपको समझ आए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का स्ट्रक्चर। तो आज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें सेंटेंसेस जो आते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि सब्जेक्ट किसी काम को करने जा रहा था, जैसे कि मैं उससे रोकने जा रहा था, वह मेरी बात सुनने जा रहा था, सरकार इस पर दूसरा फैसला लेने जा रही थी, तुम इस काम को क्यों करने जा रहे थे, उसे कौन समझाने जा रहा था, ऐसा कभी नहीं होने जा रहा था, ऐसा पहली बार होने जा रहा था। इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस गाइस अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए सीखते हैं ये स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो लिखा है कि मैं उसे रोकने जा रहा था। इसमें सबसे पहले रूल के हिसाब से हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है मैं की इंग्लिश मैंने लिख दिया है यहाँ आई। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें वॉज और वर्ब चाहिए, तो आई के साथ लगता है वॉज, ये रहा आई वॉज। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें गोइंग टू चाहिए, मैंने लिख दिया है गोइंग टू, सो आई वॉज गोइंग टू। उसके बाद क्या चाहिए रूल के हिसाब से क्रिया वर्ब। इसमें क्या है क्रिया रोकना, और रोकने की इंग्लिश स्टॉप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है उसे, तो हो गया उसे की इंग्लिश हिम। तो सेंटेंस है मैं उसे रोकने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्टॉप हिम। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अगला सेंटेंस समझते हैं। अगला सेंटेंस है हम उसे मारने नहीं जा रहे थे या हम उसे नहीं मारने जा रहे थे। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए नेगेटिव रूल चाहिए। तो ये रहा आपका नेगेटिव रूल। तो नेगेटिव रूल के हिसाब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला। तो हम उसे रोकने जा रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है हम, और तो हम की इंग्लिश मैंने लिख दी है वी। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें वॉज और वर्ब चाहिए, तो हमें वी के साथ क्या लगाना होता है वर्ब। सो हो गया वी वर्ब। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें लगाना है नॉट, तो हमने लगा दिया ये नॉट। उसके बाद गोइंग टू का हमने गोइंग टू लिख दिया। और क्रिया क्या है इसमें वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। इसमें क्रिया क्या है मारना, मारने की इंग्लिश बीट। और ऑब्जेक्ट हो गया क्या उसे। तो हो गया हम उसे मारने नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू बीट हिम। अगला सेंटेंस है जो कि इंट्रोगेटिव है, यानी क्या से शुरू हुआ है। तो क्या वह लोगों को भड़काने जा रही थी, क्या वह लोगों को भड़काने जा रही थी। आप ध्यान दीजिए कि जो भी सेंटेंस मैं पढ़ा रहा हूं सबसे पहले हम सेंटेंस को देख रहे हैं, उसके बाद रूल में जा रहे हैं, क्योंकि रूल बहुत जरूरी है। अगर शुरू में अगर आप बेसिक्स सीख रहे हैं तो आपको जानना होता है कि बेसिक्स में पहले रूल, और बस रूल को फॉलो कीजिए और जैसा जैसा रूल आपसे पूछ रहा है उनमें से वो सारी चीजें पिक कीजिए और यहां से ढूंढिए और उसे इंग्लिश में बना दीजिए, सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे बनाने जा रहा हूं। सेंटेंस है क्या वह लोगों को भड़काने जा रही थी। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से हमें वॉज वर्ब लगाना है। तो सिंगल बात है, सिंगल पर्सन है इसमें, सो वॉज लगा दिया हमने शी के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है शी, क्योंकि वह रोकने जा रही थी शी। उसके बाद रूल के हिसाब से क्या लगाना है गोइंग टू, तो हमने लगा दिया गोइंग टू, तो हो गया वॉज शी गोइंग टू। उसके बाद रूल के हिसाब से क्या चाहिए हमें, अब चाहिए फोर्थ नंबर का काम जो है हमारा वर्ब। सो वर्ब क्या है इसमें, क्या वह लोगों को भड़काना, और भड़काने की इंग्लिश प्रोवोक। तो हो गया वॉज शी गोइंग टू प्रोवोक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पांचवें नंबर का काम क्या है पीपल। सो वॉज शी गोइंग टू प्रोवोक पीपल, मतलब क्या वह लोगों को भड़काने जा रही थी। ये सेंटेंस भी बन गया। अगला सेंटेंस है क्या तुम उससे मिलने नहीं जा रहे थे, क्या तुम उससे मिलने नहीं जा रहे थे। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके लिए रूल ये रहा। रूल में मैंने लिख भी दिया है नंबर वाइज कि पहले कौन सा लिखना है, फिर दूसरा, सेकंड, थर्ड। तो रूल के हिसाब से पहला काम जो हमें करना है वो हमें चाहिए वॉज वर्ब, तो हमने लिख दिया वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट है यू, सो वर्ब हो गया। सेकेंड नंबर पे हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें चाहिए नॉट, तो नॉट की इंग्लिश हमने ये नॉट लिख दी। उसके बाद हमें क्या चाहिए गोइंग टू को हमने गोइंग टू लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए वर्ब क्रिया, क्रिया क्या है इसमें क्या तुम उससे मिलने जा रहे थे, मिलना, और मिलने की इंग्लिश मैंने लिख दी है मीट, तो मैंने यहाँ मिलने की इंग्लिश लिख दी है मीट। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब उससे, तो उससे की इंग्लिश यहाँ लिख दी हिम। तो हो गया क्या तुम उससे मिलने जा रहे थे, वर यू, क्या तुम उससे नहीं मिलने जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू मीट हिम, मतलब क्या तुम उससे नहीं मिलने जा रहे थे।
आप इस सेंटेंस को जो ट्रांसलेट हुए अभी सारे, इन सेंटेंसेस को देखिए कि ये ट्रांसलेट कैसे हुए हैं। ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसके सामने ये रूल्स लिखे हुए हैं, और इन रूल्स के नीचे ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताया गया है। सेंटेंस, रूल, ट्रांसलेशन, सेंटेंस, रूल, ट्रांसलेशन, सेंटेंस, रूल और ट्रांसलेशन। तो ये सिर्फ कुछ सेंटेंसेस हैं, और इन कुछ सेंटेंसेस के बिहाफ पे बहुत सारे सेंटेंसेस, इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आपसे ट्रांसलेट हो सकते हैं। करना क्या होगा, बस कुछ सेंटेंसेस को समझ लीजिए। चलिए अब हम सीखते हैं दो सेंटेंस अलग, जो कि हमारे WH और WH नेगेटिव होंगे। तो W सेंटेंस में मैंने लिखे हैं दो सेंटेंस। पहला है, तुम उसे क्यों समझाने जा रहे थे। तो इसके नीचे मैंने इसका रूल भी लिख दिया है, जो ये रहा। तो चलिए रूल के हिसाब से पहले हमें चाहिए WH। WH इसमें क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, तो हो गया वाई। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें वॉज या वर लगाना है, तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर लगाना होता है। सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो हो जाएगा वाई, और उसके बाद यहाँ वर, और फिर सब्जेक्ट है हमारा, रूल के हिसाब से सब्जेक्ट में पहुंचे हम, तो लिखेंगे यू। उसके बाद रूल के हिसाब से गोइंग टू, सो वाई वर यू गोइंग टू, और उसके बाद वर्ब, क्रिया क्या है इसमें, समझाने, और समझाने की इंग्लिश मेक अंडरस्टैंड। सो वाई वर यू गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड, और उसके बाद उसे की इंग्लिश हिम, ऑब्जेक्ट हमारा। तो हो गया, तुम उसे क्यों समझाने जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड हिम। WH हमने ये लिखा, वाई, वॉज वर्ब में से वर्ब, और फिर सब्जेक्ट है हमारा यू, और ये हमने गोइंग टू कॉपी कर दिया। उसके बाद वर्ब क्या है, मेक अंडरस्टैंड, और ऑब्जेक्ट हमारा हिम। तो हो गया, तुम उसे क्यों समझाने जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड हिम। अगला सेंटेंस है, आपका दोस्त इंग्लिश सीखने क्यों नहीं जा रहा था। आपका दोस्त इंग्लिश सीखने क्यों नहीं जा रहा था। तो इसके हिसाब से मैंने WH नेगेटिव रूल भी लिख दिया है। रूल के हिसाब से पहले WH चाहिए, तो WH इसमें क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी वाई। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें वॉज या वर लगाना है, तो सब्जेक्ट है हमारा आपका दोस्त, मतलब एक व्यक्ति, तो हो जाएगा वर्ब, सॉरी वॉज। सो हो गया वाई वॉज, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड। तो हो गया वाई वॉज योर फ्रेंड, और रूल के हिसाब से फिर नॉट, और रूल के हिसाब से गोइंग टू। क्रिया क्या है इसमें, सीखना, और सीखने की इंग्लिश रूल के हिसाब से क्रिया लर्न। और उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश, तो इंग्लिश की इंग्लिश। तो हो गया, आपका दोस्त इंग्लिश सीखने क्यों नहीं जा रहा था। सो वाई वॉज योर फ्रेंड नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश। वॉज वर्ब में से हमने वाई लिख दिया, WH वाई लिख दिया हमने, वॉज वर्ब में से हमने वॉज लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा यू है, योर फ्रेंड, और उसके बाद नॉट का नॉट लिख दिया हमने, गोइंग टू का गोइंग टू लिख दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्रिया हमारा सीखना है, जिसकी इंग्लिश लर्न, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट देख लेंगे ये कैसे ट्रांसलेट हुए हैं, तो बाकी के किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें इस प्रकार के सेंटेंसेस आ रहे होंगे आप ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस और ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं यह काम पहली बार करने जा रहा था, अफर्मेटिव है, सो आई वॉज गोइंग टू डू दिस वर्क फर्स्ट टाइम। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ऐसा भारत में पहली बार होने जा रहा था। ऐसा का इंग्लिश हम लोग यहाँ इट बोलेंगे। सो इट वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, या फिर इट वॉज गोइंग टू हैपन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, क्योंकि होने की इंग्लिश बी और हैपन दोनों होती है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनने जा रहे थे, वाई वर यू नॉट गोइंग टू लिसन टू मी। अगला सेंटेंस लेते हैं, सरकार लॉकडाउन का तीसरा फैसला लेने जा रही थी। सो द गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू टेक थर्ड डिसीजन ऑफ लॉकडाउन। द गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू टेक थर्ड डिसीजन ऑफ लॉकडाउन। हम दोनों अच्छे दोस्त बनने जा रहे थे।
वी वर गोइंग टू बी गुड फ्रेंड्स। इस प्रकार के कई सेंटेंसेस अब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगले स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ और बेहतर सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं मैं आपको, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कमेंट्स में ट्रांसलेट करें। तो ये रहे वो सेंटेंसेस। एंड गाइस प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू सी समथिंग जो कि आपको लगता है कि कुछ चीजें मिसिंग हो रही हैं, यू कैन राइट मी ऑन कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।